हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आप लोग को पता है कि अभी जो है हम फिलहाल क्लास 10th का जो मैथ है उससे पूरा क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन जो जो VBI क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को पता है कि फरवरी में जो है 17 फरवरी से 10th का एग्ज़ाम है, तो हम वही एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन VBI है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और एक एक क्वेश्चन तो अभी जो है हम एग्ज़ाम के जो दृष्टि से काफ़ी VBI है चैप्टर त्रिगोनोमेट्री, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो है, उसको आप देखिए। जहाँ पे जो प्रॉब्लम है कमेंट में लिखिए। और आज भी जो है हम त्रिगोनोमेट्री का ही क्वेश्चन लेके आए हैं और उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी VBI है, तो हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो VBI क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से देखिए, उसमें समझने का कोशिश कीजिए। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए और हम अच्छे से उसको फिर से सॉल्व करेंगे जहाँ पे जो दिक्कत हो। तो देखिए कि क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज PQR, मतलब आप लोग को पता है कि ये जो जितना भी फॉर्मूला, जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो ट्रायंगल पे होता है। और उसमें कौन सा ट्रायंगल होता है? तो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या है कि PQR में जिसका कोण क्या है, Q जो है क्या है? समकोण है। मतलब इसमें बताया गया है कि Q क्या है? एक समकोण त्रिभुज, समकोण है। मतलब Q का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण का मतलब होता है कि वैसा, मतलब समकोण त्रिभुज में वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 का जरूरी होता है। तो ठीक, तो क्या है इसमें कि Q एक समकोण है और PQ प्लस QR का वैल्यू क्या है? 25 है। मतलब P इसका जो साइड है यानी भुजा जो है, वो दो भुजा के जो वैल्यू है उसका योग कितना है? 25 दे दिया गया है कि दो भुजा, दो साइड का जो योग है वो कितना है? 25 है। और क्या है कि और PQ इक्वल टू 5 है। मतलब PQ जो एक साइड होगा वो क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है कि sin P, cos P और tan P का वैल्यू निकालना है। आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसमें क्या दिया है पहले वो लिखिए। अगर ये आप क्वेश्चन समझ लेंगे और उसमें क्या दिया है वो डाटा अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि आधा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो पहले हम क्या, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले हम डाटा तैयार करते हैं कि देखिए क्या क्या दिया गया है। पहले तो एक ट्रायंगल बनाइए, और कौन सा ट्रायंगल? आप लोग को पता है कि त्रिकोणोमेट्री का जितना क्वेश्चन सॉल्व होता है वो समकोण त्रिभुज पे होता है। तो समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे तो इसको ऐसा बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो है एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो 90 डिग्री का सिंबल होता है ऐसे। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 90 डिग्री। अगर नहीं लिख रहे हैं, अगर इसका ऐसा सिंबल है तो समझ लीजिए कि ये एंगल कितना का है? 90 डिग्री का। ठीक, अब इसको आप नवीनीकृत कीजिए, यानी कि P, Q एंड R। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। पहले PQ का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे दीजिए P एंड Q का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या है? PR प्लस QR। तो PR कहाँ है? PR और QR, यानी ये एंगल, ये साइड और ये साइड दोनों का जो आप योग करेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो उसका वैल्यू कितना दिया गया है? 25। तो इसमें हम क्या करेंगे? दोनों ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। एक को हम अगर x मान लेते हैं, अगर दो साइड का वैल्यू है 25, तो एक को अगर हम x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? 25 माइनस x कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, माना। ठीक, क्योंकि इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दिया गया है कि कितना है। और ये जो है इसको समकोण त्रिभुज में जो 90 का जो एंगल होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो कितना होता है? वो सबसे बड़ा होता है, यानी उसको हम कर्ण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण। ये होता है लंब और ये होता है
आधार। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो सबसे बड़े भुजा होता है समकोण के सामने का, आप लोग ये तो पता ही चल जाएगा कि समकोण के सामने कौन है। तो समकोण के जो सामने का साइड होता है वो होगा कर्ण, मतलब सबसे बड़ी भुजा, और ऐसे खड़ी रेखा को लंब और परी रेखा को आधार। मतलब सबसे बड़ी भुजा कर्ण, खड़ी रेखा लंब और परी रेखा आधार। मतलब जो सोया हुआ है वो आधार, जो खड़ा है वो लंब, और सबसे बड़ा भुजा कर्ण। ऐसे लर्न कीजिए, आपको कभी नहीं आप भूलेंगे। और फिर देखिए इसमें अब एक का अगर हम x मान लिया, दोनों का वैल्यू 25 है, तो एगो क्या हो जाएगा 25 माइनस x। अब आप लोग को पता है कि पैथागोरस त्रिक है, आप लोग पढ़े होंगे। पैथागोरस त्रिक में क्या होता है कि मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो वही हम यहाँ पे पैथागोरस त्रिक से इसका हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा वैल्यू वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। क्योंकि अभी हमको पता नहीं है ये भी हो, ये मतलब इसका वैल्यू कितना है और इसका कितना है ये हमको पता नहीं है, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, अभी बताए हैं। तो कर्ण का वर्ग यानी कि पी आर का स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर जो होगा कि वो क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब जिसका जो वैल्यू है वो अभी इसमें इनपुट कीजिए। तो यहाँ पे क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और पी क्यू का क्या है, पी क्यू का है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का है एक्स का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चर राशि है एक अचर राशि है, तो इसमें 25 में से x तो नहीं घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पे इसको तोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग को पता है, पढ़े भी होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला के यूज करके हम यहाँ पे तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या 25 यानी 25 का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2 इंटू ए का 25 और बी का x, और फिर प्लस बी स्क्वायर तो x स्क्वायर। यहाँ तक हो गया इक्वल टू, और 5 का कितना होता है स्क्वायर 25, 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और फिर प्लस में x। अब देखिए 25 का जो अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 होता है, और माइनस में इस सब को जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 50x, फिर प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस x। और आप लोग को पता है कि अगर इक्वल टू के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड अगर कोई भी डिजिट सेम है और उसका सिंबल भी अगर सेम है तो वो क्या होता है आपस में कैंसिल हो जाता है। मतलब यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो चर राशि है उसको एक साथ कीजिए, जो अचर राशि है उसको एक साथ कीजिए। यहाँ पे 25 यानी 625, और इसको हम 25 को अगर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि मैथ का रूल कहता है कि अगर कोई भी डिजिट को हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट लाएंगे तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज होता है। जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ वही करेंगे, तो यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ इस साइड हम लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा माइनस में 25 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे 50x जो है यहाँ पे माइनस में है, अगर हम इसको लेफ्ट ले जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 50x, और यहाँ पे घट के हो जाएगा 600 इक्वल टू 50x। ये कट के कितना हो जाएगा 12 से कटेगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 12। तो देखिए x का वैल्यू आया है 12, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे क्यू आर को हम x माने हैं, तो इसीलिए क्यू आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे t
आर का निकालना है। तो इसीलिए पी आर इक्वल टू क्या है 25 माइनस एक्स। तो 25 और माइनस एक्स का वैल्यू है 12 इक्वल टू हो जाएगा 13। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 13 और इसका हो जाएगा 12। अब जो आपको निकालना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप निकालिए। तो यहाँ पे क्या है साइन पी। अब देखिए साइन पी निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच होता है। ठीक, अब हमको पी के लिए देखना है तो पहले हम क्या करेंगे पी एंगल पे जाएंगे। ठीक, और साइन पी का है तो साइन पी, तो यहाँ पे एंगल पे जाएंगे आप, यहाँ पे पी पे, क्योंकि हमको पी का निकालना है। तो पी और क्या उसमें हमको पी चाहिए। तो आप लोग को ये भी पता होगा कि इसमें जो है जिस एंगल का वैल्यू हमको निकालना होगा उसका सामने वाला क्या होता है पी होता है। जैसे यहाँ पे हमको पी का निकालना है तो इसके सामने क्या है ये आता है 12। तो पी का वैल्यू हो जाएगा 12 और बी का हो जाएगा मतलब बी का क्या 5 हो जाएगा। और एच जो है वो किसी के लिए चेंज नहीं होता, एच हमेशा सबके लिए एच वही रहता है। जैसे अगर आर के लिए आपको पी पूछा जाए तो ये के सामने वाला होगा यानी 5 हो जाएगा, और पी के लिए ये हो जाएगा। मतलब जो एंगल से हमको पूछा जाए उसके सामने वाला पी होता है। तो ये भी आप याद रखिए। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना हो जाएगा p बाय एच है, और साइन p के लिए पूछा जा रहा है तो p अभी हम बताएं कि सामने वाला p होता है। तो यहाँ पे 12 अपॉन h का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या है cos p। तो cos थीटा बराबर क्या होता है b बाय एच यानी आधार बाय कर्ण। ठीक, अब देखिए यहाँ पे P है तो P पे खड़े हो जाइए। अभी हम बताए थे कि P के लिए B क्या है, जिस पे वो अटका हुआ है, जिस पे वो है वो क्या हो जाएगा B का वैल्यू होता है, सामने वाला P होता है, सबसे बड़ा भुजा H होता है। तो इसके लिए P का वैल्यू कितना है 5, तो 5 अपॉन H का 30। अब हमको क्या निकालना है 10P। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P बाय B यानी लंब बाय आधार। तो अब देखिए 10P, तो P के लिए P अभी बताए थे कि सामने वाला P होता है। तो 12 अपॉन B, तो B क्या है 5, तो 5। देखिए साइन P, cos P और 10P सबका वैल्यू जो है हम निकाल दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। और हाँ, इसमें जहाँ पे जो दिक्कत है या मेरे तरफ से जो गड़बड़ी है, हमें क्या सुधार करना है वो भी कमेंट में लिखें। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।